हरि मैया हरि मैया काली मैया हरि हरि मैया हरि मैया काली मैया हरि हरि मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे उम्मा काली मेरी स्वामिनी मैं हूँ जन्म जन्म मोह दीजियो अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, भैरवनाथ की, शंकर भगवान की। यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। अनेकों महापुरुषों ने तो यही कहा है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, मिलहि न बारंबार, ज्यों तरुवर से पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से किसी वृक्ष की डाली से पत्ता अगर टूट करके गिर जाता है तो वह पुनः वापस उसी डाल में नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का तन है। यदि हम सभी को ईश्वर परमात्मा ने, परम सत्ता ने, माँ भगवती जगदम्बा ने हम सभी के ऊपर कृपा करके मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य का तन दिया है, तो हमें इस जीवन का सदुपयोग करके, भक्ति करके माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। तो बंधुओं, माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में व्यक्ति कैसे नतमस्तक हो सकता है, किस तरह से माँ के चरणों का दर्शन कर सकता है? तो माँ का दर्शन पाने के लिए, उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए भक्ति करना परम आवश्यक होता है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है तो भगवान भी उसकी पुकार को सुन करके उसके पास चले आते हैं और उसके दुखों का अंत कर देते हैं। यहाँ तक कि महापुरुषों के जीवन से मिलता है कि भगवान स्वयं मृत्यु दंड से भी बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चले आते हैं। तो कहा गया है कि भक्तों के दिल से जब प्रेम पुकार निकलती है
रहते हैं भगवान कहीं भी, पर उन्हें भी चैन नहीं पड़ती है। दौड़े चले आते हैं भक्त की लाज बचाने के लिए। इसलिए आप सब प्रतिदिन भजन किया करें माँ के प्रेम को पाने के लिए। भजन में वो क्षमता होती है, वो ताकत होती है कि भगवान नंगे पैर भी चल करके आ जाते हैं। यही एक घटना एक श्री धाम महाराज के जीवन से मिलती है। श्री धाम नाम के एक व्यक्ति थे, वह बड़े निर्धन थे, बड़े गरीब थे, और गरीबों की कौन सुनता है। तरह तरह के अपमान सहन करते रहते, लेकिन वह सत्संग जरूर सुनते। कहीं भी अगर सत्संग होता तो श्री दाम जी महाराज वहां पर अवश्य पहुंचे रहते। और समय गुजरता चला जाता है कि जैसे ही जितना ही वह सत्संग सुनते हैं उतना ही उनके अंदर भगवत प्रीति भगवत प्रेम बढ़ता चला जाता है। वैसे भी कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लवसत संग। जो सुख सत्संग में है वह सुख इस संसार में कहीं भी नहीं है। तो सत्संग सुनने से, सत्संग करने से व्यक्ति के अंदर भगवत भाव प्रकट होने लगता है और उस श्री दाम महाराज के मन में भगवत प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। समय गुजरता चला जाता है। अब भगवान की कृपा को देखिए, कैसे भगवान कृपा करते हैं। तो वह श्री दाम जी इधर उधर भगवत भजन करते चलते फिरते रहते कि एक दिन जो वहां के राजा थे उनके यहाँ पहुंच जाते हैं और भगवत कीर्तन सुन करके राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो राजा उनको अपने दरबार में नियुक्त कर लेते हैं और श्री दाम जी को भी लगा कि चलो अच्छा अवसर मिल गया है, अब हमें कहीं से मांग करके खाना नहीं पड़ेगा, भगवत भजन भी हो जाएगा और हमारी जीविका भी चलती रहेगी। बढ़िया आनंद के साथ भाव में डूब करके वह भगवत भजन करते रहे। राजा प्रसन्न होता चला गया, उनके भजनों को सुन करके आनंदित होता था। और ऐसा समय आ गया कि श्री दाम जी को खजांची बना दिया गया। जो राजा का राजकोष था तो उनमें उन्हें नियुक्त कर दिया गया कि तुम भजन के साथ साथ अब खजांची भी बन जाओ। तो जो लोग आएंगे परेशान रहेंगे तो उनकी तुम व्यवस्था कर दिया करना। अब राजा ने नियुक्त तो कर दिया उनको। अब श्री दाम जी भगवत भजन में डूबे रहते, आनंद में उनका जीवन गुजरता चला जाता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास आ जाता और अपनी गरीबी सुनाता तो श्री दाम जी बिना राजा की अनुमति लिए ही उस व्यक्ति को धन दे देते थे। अब व्यक्ति ले जाकर अपना काम करते, जैसे किसी का शादी विवाह है, किसी के लड़के लड़कियों का, तो श्री दाम जी के पास आता और अपनी विपत्ति सुनाता। तो श्री दाम जी तो भगवान के भक्त थे, उनके अंदर दया आ जाती और जितना चाहते वो सामने वाले को दे देते। अब जब सामने वाला ले जाता तो बस इतना ही कहता, दूसरे से बताते हुए कहता कि हम आपसे कह रहे हैं, किसी से कहना मत, यदि आपको जरूरत पड़े ना तो चले जाना श्री दाम जी के पास और जितना जरूरत होगी वो दे देंगे, पर कहना किसी से नहीं। दूसरा भी व्यक्ति जाता, वह भी ला लेता धन जितना जरूरत थी आवश्यकता अनुसार। वह भी तीसरे व्यक्ति से यही कहता कि हम आपसे कह रहे हैं, आप कहना नहीं किसी से, पर जरूरत होगी तो चले जाना वहां ला लेना। इस तरह से श्री दाम जी भगवत रस में डूबे हुए, भक्ति के रंग में रंगे हुए
जो भी निर्धन आता विपत्ति को लेकर के, धन की चाहत को लेकर के, तो श्री राम जी बिना राजा के अनुमति से ही, बिना पूछे ही दे दिया करते थे। अब इस तरह करते हुए राजा का आधा कोस खाली हो गया। राजा का आधा कोस खाली हो गया, आधा खजाना ही उन्होंने दान में दे दिया। कुछ लोग हर जगह होते हैं ईर्ष्या रखने वाले, तो श्री राम जी को भी देख करके जो राजा के करीबी मंत्री थे उनको लगा होगा कि अभी ये नया व्यक्ति आया है और हम लोग तो कई सालों से रह रहे हैं, फिर भी राजा हम लोगों को खजांची नहीं बनाया, लेकिन ये तो नया नया व्यक्ति आया और राजा ने इसको खजांची बना दिया। मौका मिल गया मंत्रियों को, गए राजा के पास शिकायत लेकर के कि महाराज आपने जिसको खजांची बनाया है ना, वो आधा कोस खाली कर दिया, लुट गया आपका राज्य, सब वो दान में दे दिया। श्री राम जी को बुलाया गया, तो श्री राम जी जब जाते हैं राजा के पास, राजा प्रश्न करते हैं कि क्यों तुमने धन बांटा लोगों को? श्री राम जी भगवत भजन में लीन, कहते हाँ महाराज हमने दिया। बोले बिना आपकी परमिशन, बिना हमारी परमिशन से, बिना हमारी अनुमति से आपने धन कैसे दिया? तो श्री राम जी वही भगवत धुन में कहते हैं कि राजन, किसी का सहयोग करने के लिए उसमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। बेचारे निर्धन थे, गरीब थे, कन्याओं का विवाह करना था उन लोगों को और धन की कमी थी। आकर के हमें बोले कि हमारे पास धन नहीं है, बच्ची का विवाह करना है, शादी करना है, मंगल कार्य करना है। तो राजा मंगल कार्य में करने के लिए अनुमति की क्या आवश्यकता, हमने दे दिया। राजा नाराज हो गए कि आपने ऐसा क्यों किया, हमने आपको वहां नियुक्त किया था, आपको देना ही था, तो आप मेरी अनुमति ले लेते, मेरा सिग्नेचर हो जाता, मेरी साइन हो जाती, तो फिर आप देते। लेकिन श्री राम जी भगवत भक्त में थे, भगवत के रंग में रगे हुए थे। उन्होंने विचार किया कि इस संसार का नहीं, ब्रह्मांड का राजा तो एक ही है, और जब उसने हमारे मन को प्रेरित कर दिया तो फिर सिग्नेचर की क्या जरूरत है। ऐसा सुन करके तो राजा और क्रोधित हो गए और श्री राम जी को मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। सैनिकों को आदेश दिया गया कि श्री राम जी को खजाना खाली करने में, बिना हमारे अनुमति के धन देने में, इनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। सैनिक तुरंत पकड़े, हाथ पीछे बांध दिए श्री राम जी के। श्री राम जी उसी तरह से भक्ति रंग में रंगे हुए, उन्हें कोई असर नहीं हुआ, उन्हें मृत्यु दंड का कोई असर नहीं हुआ। और बात सही भी है, जो भगवान के रंग में रंग जाते हैं, भगवत रंग में रंग जाते हैं, अर्थात जिसे भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, वो मरने से नहीं डरता, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। वो तो समझ जाता है कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं, मरेगा तो यह शरीर मरेगा, हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, इसलिए उसे मृत्यु का भय भी दुखी नहीं कर पाता। श्री राम जी को जब मृत्यु दंड दिया गया, उसी तरह से वो प्रसन्न मुद्रा में भगवत भजन कर रहे हैं कि वाह रे प्रभु, आज आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि हमें इस शरीर से मुक्ति मिल रही, शरीर से भी छुटकारा मिल रहा है। अब तो हम आनंद के साथ आपके चरणों में ही बैठे रहेंगे। बड़े मस्ती में वो लीन हैं, भजन कर रहे हैं। इधर सैनिक जब ले जा रहे थे मृत्यु दंड देने के लिए, सूली की सजा सुना दी गई थी। मृत्यु दंड में सूली की सजा का अर्थ है कि उल्टा पैर करके खड़ा कर देते हैं, सिर नीचे करके पैर उल्टा कर देते हैं, और एक भाला ऊपर लटका दिया जाता है, मोटा सा भाला लटका दिया जाता है। इसके बाद जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है, उसी के सामने नीचे सिर करके और ऊपर पैर करके खड़ा कर देते हैं और भाले को छोड़ दिया जाता है वहां से।
तो वो भाला सीधा चुभता है और नीचे से लेकर के सिर तक पहुंच जाता है वो भाला। इस तरह से सूली की सजा सुना दी गई। अब श्री राम जी से जब अंतिम इच्छा पूछी गई कि आखिर तुम क्या किसी से मिलना चाहते हो, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? उनके पास तो कुछ था नहीं, कोई था नहीं, बस एक को मान चुके थे, विट्ठल को मान चुके थे, भगवान को अपना बना चुके थे। उन्होंने कहा कि हमें किसी से नहीं मिलना है, बस यदि आप लोग चाहते हैं कि हम किसी से मिल लें तो हमारी आखिरी इच्छा है कि एक बार विट्ठल से हमें मिलने का मौका दिया जाए। हो गए। सैनिकों ने जब राजा को आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया सैनिकों को तो कि जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर पड़ेगा विट्ठल का, तो बस 2 मिनट वहीं खड़ा कर देना, मिल लेगा। ये अपने विट्ठल मूर्ति तो है, मिल लेगा, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है। सैनिक लोग जब ले गए श्री राम जी को, मंदिर के अंदर छोड़ दिए, हाथ तो पीछे बंधा था, तो श्री राम जी विट्ठल की मूर्ति के सामने कहते हैं कि क्या आपकी यही इच्छा है? आप राजी हो ना, अब संतुष्ट हो ना? लेकिन मूर्ति तो मूर्ति है, लोगों के देखने के लिए, लेकिन भक्त के लिए तो उसके भगवान ही उसमें है साक्षात। उन्होंने यही कहा कि यदि तुम राजी हो, अब तुम्हें सुख मिल रहा हो, बड़ी अच्छी बात है, हम तो जा रहे हैं और आएंगे, शरीर को छोड़ करके आएंगे तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो। इतना कह करके जब सैनिक लेकर के चल दिए, इधर राज दरबार चल रही थी, लगी हुई थी सभा, इधर एक बढ़िया सुंदर 16 वर्ष का राजकुमार बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पीतांबर पहने हुए पहुंच गया राजा के पास, जोहार किया। जोहार करने के बाद अब राजा उसकी सूरत को देख करके बड़ा गदगद हो गए। माने आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां दिखा नहीं। तो राजा कहते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपने हमारे मालिक को मृत्यु दंड दिया है, हम उनके नौकर हैं, हम उनके नौकर हैं जिसे आप मृत्यु दंड दे रहे हैं। आपने खजाना खाली करने के जुर्म में उन्हें मृत्यु दंड दिया है, इसलिए तुम्हारा जितना खजाना खाली हुआ हो, अपने पीतांबर हिलाते हैं तो बिल्कुल हीरा जवाहरात वहीं पर ढेर लग जाता है, और कहते हैं कि राजा, जितना हमारे मालिक ने धन को खाली किया है, ये ले लो और हमारे मालिक को तुरंत छोड़ दो। राजा भी दंग रह जाते हैं कि श्री दाम तो हमारे यहाँ सेवकाई करते हैं और इनका नौकर इतना बड़ा धनवान है। हम तो समझते थे कि हमारे यहाँ नौकर कर रहा, अरे जो नौकर का नौकर है उतना बड़ा धनवान कैसे हो सकता है? राजा दंग रह गए, हीरा मोती जवाहरात देख करके, जो कभी राजा ने देखा ही नहीं था, उस वस्तु को देख करके राजा बिल्कुल चकित रह गए, दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो राजकुमार कहते हैं कि हमारा तो बिट्ठू नाम है, बिट्ठू नाम है हमारा, लेकिन ये नाम हम पूछने से पहले आप तुरंत अपने सैनिकों को भेजिए और हमारे मालिक को छुड़वा दीजिए, अपना धन ले लीजिए आप। इतना कह करके राजा आदेश देते हैं सैनिकों को, दौड़ते हुए जाते हैं, इधर राजकुमार जी गायब हो गए, चले जाते हैं। उधर से जब श्री राम जी को दरबार में लाया जाता है तो राजा उठ करके प्रणाम करते हैं श्री राम जी को और बोले कि बस प्राण एक बार दे दो, बस प्राण रक्षा हम आपसे मांग रहे हैं, एक बार उस व्यक्ति को दिखा दो। श्री राम जी बोलते हैं कि राजन, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हो गया आपको, हम किसको दिखा दे? बोले वो जो आपका नौकर था ना, ये सोना चांदी दे गया है, हीरा मोती दे गया है, जवाहरात दे गया है, केवल एक बार उसको हमें दिखा दो। श्री राम जी भी दंग रह जाते हैं, पर समझ जाते हैं। तो
राजा से पूछे कौन नौकर था, कौन? हमारे तो कोई नौकर ही नहीं। बोले नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। वो बिट्ठू अपना नाम बताया, बिट्ठू बिट्ठू। बताओ बिट्ठू कौन सा नौकर है तुम्हारा? अरे बोले वो जगत का मालिक है, जगत नियंता है राजन, वो है। वो भक्तों के लिए नौकर भी बन जाता है। राजा उसके चरणों में फिर लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं उस नौकर को एक बार दर्श करा दो हमारा, एक बार हम उसे देख लें। तो अंततः राजा श्री दाम जी के चरणों में लग जाते हैं और श्री दाम जी राजा को भगवत भजन करने के लिए कहते हैं। अब दोनों राजा और श्री दाम जी भगवत भजन में लीन हो जाते हैं। इस तरह से उन दोनों का आनंदित हो जाता है जीवन। तो कहने का भाव है कि अगर भक्त के अंदर वास्तव में भक्ति है, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से वह समर्पित है। महापुरुषों ने कहा है कि जब व्यक्ति अपने देह के अभिमान से ऊपर उठ करके अपने जीवन को सद्गुरु के हाथों में बेच देता है, बिक जाता है, तो उसे भगवत साक्षात्कार अति शीघ्र हो जाता है। ऐसा अनेकों भक्तों के द्वारा सुना गया। एक बार की घटना है, संत नामदेव जी गोरा कुम्हार के यहाँ सभी लोग बैठे थे और होता क्या है कि जो जिस स्तर के लोग रहते हैं तो दरबार उसी स्तर की चलती है। गोरा कुम्हार जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके यहाँ अनेकों संत जाते रहते, भगवत चर्चा होती, कीर्तन होता, समय गुजरता चला जाता। एक दिन की घटना है, तो सभी संत बैठे हुए थे, दरबार चल रही थी, भगवत चर्चा चल रही थी। उसी में नामदेव जी भी बैठे हुए थे। तो जो संत ज्ञानेश्वर थे, उनकी बहन मुक्ताबाई भी वहां थी। मुक्ताबाई ने, जिससे वो कुम्हार मटकी को कसते नहीं है, पीट पीट करके, इतना बड़ा रहता है तो उससे पीट पीट करके ठीक करते हैं। तो मुक्ताबाई उसी को पीटने वाली उठाती है, पीटना को, और चाट लेती है। चाटने के बाद संतों से कहती है कि अब हम चेक करके बताएं कि इनमें से कौन सी मटकी कच्ची है। संतों ने कहा हाँ हाँ बताओ। अब वो जाती मुक्ताबाई, सभी संतों के सिर पर हाथ रखती, ठोंकती, पीटती। संत आनंद से मजा लेते, आनंद उड़ाते। इस तरह से करते हुए मुक्ताबाई जब वो नामदेव के सिर पर हाथ रखती है, ठोंकती है, तो नामदेव जी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोल पड़ते हैं। तो मुक्ताबाई कहती है कि संतो, ये मटकी अभी कच्ची है, ये मटकी अभी कच्ची है, पकी नहीं है, बोल पड़ी। संत भी कहते हाँ हाँ ये मटकी कच्ची है। अब संतों के बीच में नामदेव को थोड़ा सा अनुचित लगा। उन्हें लगा कि हम तो विट्ठल के साथ बैठते हैं, विट्ठल से बात करते हैं, फिर ये लोग सब कह रहे हैं कि हम अभी कच्चे हैं। अब नामदेव जी से रहा नहीं गया, वो वहां से उठ करके सीधा विट्ठल के मंदिर जाते हैं। विट्ठल मंदिर जाने के बाद भगवान से कहते हैं कि भगवान विट्ठल बताओ, क्या अभी हम कच्चे हैं? अरे जिससे तुम मिलते हो, तुम जिसके साथ खेलते हो, वो कच्चा कैसे हो सकता है? बताओ हम कच्चे हैं क्या? विट्ठल जी ने भी कह दिया हाँ तुम अभी कच्चे हो। अब नामदेव जी को तो और बड़ा वो लगा कि भाई भगवान कह रहे हैं कि भाई हम कच्चे हैं। तो नामदेव जी ने विट्ठल से कहा कि प्रभु अब बताइए हम पक्के कैसे होंगे? तो विट्ठल भगवान ने कहा कि थोड़ी दूर पर एक जंगल है, वहां एक संत जी रहते हैं जिनका नाम विसोबा खेचर है। उनके पास जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो और उनसे उपदेश ग्रहण करो। उनसे पूछो कि हम पक्के कैसे हो सकते हैं, कैसे हम पक सकते हैं। अब नामदेव जी को लगा कि जब भगवान कह रहे हैं तो फिर हमें जाना चाहिए।
नामदेव जी वहां से निकल पड़े जंगल की ओर। गए तो देखे कि एक संत जी थे और शिवलिंग के ऊपर, जो शंकर जी की मूर्ति शिवलिंग होती है, एक पैर उनके सिर पर रखे हुए, दूसरा पैर बगल में रखे हुए मस्ती से सो रहे हैं। नामदेव जी देख करके दंग रह गए कि भगवान ने भेजा कि जाओ उस संत से उपदेश लो, और इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान शंकर के सिर पर पैर रख के सो रहे हैं। अब इनसे हम उपदेश कैसे लें? क्योंकि भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं, भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। सद्गुरु नाना प्रकार की लीला करते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो विशोबा खेचर जी शंकर जी के ऊपर पैर रख करके, एक पैर रखे थे, एक पैर बगल में रखे थे, और मस्ती के साथ सो रहे थे। नामदेव जी पहुंचे, अब प्रणाम करना था उनको, लेकिन उस स्थिति को देख करके प्रणाम तक नहीं किए, और उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान शंकर के ऊपर आप पैर रख करके सो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये संतों के लिए अशोभनीय है, और आपका नाम हमने सुना है, परंतु देखने के बाद तो समझ में नहीं आ रहा। महाराज आप पैर को हटा लीजिए भगवान के ऊपर से। विशोबा खेचर जी कहते हैं कि बेटवा ऐसा करो कि जहां भगवान ना हो तुम्हें उठा करके रख दो हमारा पैर। नामदेव जी उनका पैर पकड़े और दूसरी तरफ रखे। जैसे ही दूसरी तरफ रखते हैं तो शंकर जी की मूर्ति फिर उनके ऊपर आ जाती है, उनके ऊपर पैर रख लेते हैं। अब नामदेव जी थोड़ा सा चकित हुए कि ये क्या, यहां भी मूर्ति आ गई। फिर दूसरी तरफ घुमाते हैं, वहां भी मूर्ति घूम करके वहीं उनके ऊपर फिर पैर। नामदेव जी समझ जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि भगवान ने हमें आदेश दिया है कि आप हमें ज्ञान का उपदेश दे दीजिए, हम उसी के लिए आए हैं। अब आपकी लीला को हम नहीं समझ सकते हैं, आपकी लीला है, ये आप ही जानिए, दूसरा कोई कैसे जान सकता है। बस हम उपदेश लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अभी हम कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, तो हम पकेंगे कैसे, हमें उसका उपदेश दे दीजिए। विशोबा खेचर जी ने कहा कि अच्छी बात है, यदि आप उपदेश लेने आए हों तो कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां भगवान ना हो। यही दिखाने के लिए हमने आपको कहा कि जहां भगवान ना हो वहां हमारा पैर कर दीजिए। तो भगवान वहां भी आ गए हैं। बस हमारा यही उपदेश है कि आप कण कण में भगवान को देखना शुरू कर दीजिए, यही उपदेश है। नामदेव जी गुरु आज्ञा का पालन करते हैं और सभी के हृदय में भगवान को देखना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार की घटना है कि संत नामदेव जी कहीं से रोटी मांग करके रोटी बना करके रखते हैं और घी को गर्म करने लगते हैं। तभी कुत्ता आता है और रोटी दबाता है मुंह में और निकल पड़ता है। जब निकल जाता है तो नामदेव जी देखते हैं कि कुत्ता तो रोटी लेकर के जा रहा है, कटोरी घी वाली उठाते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि ये पागल हो गया है, कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा, पीछे से एक कटोरी लेके दौड़ रहा है। अरे उठाता डंडा, 3-4 डंडा देता, कुत्ता रोटी छोड़ देता, पर ये तो पीछे दौड़ रहा। नामदेव जी भी बार बार यही कहते कि प्रभु रुक जाइए, थोड़ा सा घी तो लगा लेने दीजिए, रुक जाइए, थोड़ा सा घी तो लगा लेने दीजिए। किलोमीटर तक दौड़ते हुए गए, कुत्ता भी बेचारा थक गया और रोटी को एक पत्थर के ऊपर रख दिया, बगल में खड़ा हो गया दूर। नामदेव जी पहुंचे, घी का कटोरा तो लिए ही थे, पूरी रोटी में घी लगाते हैं, घी लगाने के बाद उसी पत्थर पर रख देते हैं और कहते हैं हाँ भगवान अब पा लीजिए, अब घी भी लग गया है, रूखी मत खाइए, अब तो घी लग गया, अब खा लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। वहीं से विट्ठल भगवान प्रकट हो जाते हैं, उन्हें दर्शन हो जाता है नामदेव जी को। तो ये दर्शन का केवल एक ही वाक्य है कि उन्होंने गुरु की बातों का पालन किया कि हर जगह भगवान को देखिए,
तो वास्तव में जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, भगवत कृपा को पाना चाहता है, तो गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, तभी वह भगवत प्राप्ति कर सकता है, तभी वह माँ की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और जब माँ की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा।